तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने दोनों मुल्जिमों की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमों की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर के थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और साबिक वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्जिमों ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुल्जिमान को जेल से कायम कमरे अदालत में पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 19 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। अगर हुकूमत ने बातचीत में पहल नहीं की तो हफ्ते से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का इंतबा। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने का दावा कर दिया। हुकूमत अपोजिशन में पुल का किरदार अदा करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पर एतमाद का इजहार। जरताज गुल का हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाने पर जोर। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो हुकूमत को बात करना चाहिए। अच्छी बात यह है बानी को रिहा करने की शर्त शामिल नहीं। मुज़ाकरात के जरिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्जिमान या मुजरिमों को रिहाई मिल सके। आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी है तो फिर मुकम्मल इंसाफ करना पड़ेगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का मशवरा। मुज़ाकरात का मतलब शहबाज हुकूमत को कानूनी तौर पर तस्लीम करना होगा। कारकुनों को कत्ल करने वालों से बात समझ से बालातर है। बाबर अवान की पीटीआई क़यादत पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कर लें और इक़्तिदार में आ जाएं। पीटीआई रहनुमा का मशवरा। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। आइन सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। बेंच के रिमार्क्स ऑर्डिनेंस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चैलेंज किया था। अगर कोई शख्स फौज में नहीं तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? मुल्जिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील वजारत दिफा से मुकालमा। मिलिट्री कोर्ट में मुल्जिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स अतल का केस आम अदालत में चलेगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आदिल बाज़ई को कौमी असम्बली से डीसीट करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात भी उठा दिए। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डीसीट कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स एक हल्के के अवाम को डी फ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय केस में हकायक जांचने के लिए क्या कमीशन ने इंक्वायरी की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई की असम्बली रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को डीसीट किया गया था। 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज वो मुंह छुपा रही हैं। बुशरा बीबी आज कौम को बता दें डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का? वजीर इत्तलाफ पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। तंज किया पीटीआई का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। रियासत की अपनी रिट कायम करते हैं। इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। वज़रा मुसलसल दूसरे रोज कौमी असम्बली के इजलास से गायब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। वज़रा आइंदा हफ्ते नहीं आए तो हाउस नहीं चलाएंगे। डिप्टी स्पीकर का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के इल्जामात। मुल्जिमान को नोटिस जारी। JIT का सगवतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मिशवानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और M अली मलिक को कल पेश होने का हुक्म। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT मुहिम के पसे पर्दा मकासद की तहकीकात कर रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंट्रल को भेज दिया। मुल्जिमान की केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। नैब ने मुकदमा FIA अदालत में भेजने की दरख्वास्त की थी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की
सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी बातचीत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने का आज़म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुरम में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुरम में गंदम और आटे की फौरी सप्लाई का हुक्म दे दिया। महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर को मरासला जारी कर दिया। इलाके में गंदम और आटे की तकसीम आज से शुरू होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी कराची पहुंच गए। कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात पर अहम इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, लॉ एंड जस्टिस कमीशन सिंध हुकूमत के नुमाइंदे समेत IG पुलिस, IG जेल खाना जात और लीगल एड सोसाइटी के ओहदेदारान शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत से कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का चीनी बिजनेसमैन से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन इक्तिसादी और तिजारती ताउन का फरोग जरूरी करार दे दिया। सिंध में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध, सूबाई वुज़रा और चीनी कौंसल जनरल भी मुलाकात में मौजूद। सिंध में सरमायाकारी के बे इंतहा मौके मौजूद हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। घर से 2 साल तक कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। मरियम नवाज ने जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मसरूफ बच्चों की क्लासेस का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की जानिब गामजन। कारोबार के दौरान 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। इजरायली तैयारों की गजा के बैते अल हया और नसीरात में बमबारी। मजीद 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इजरायल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। करारदाद के हक में 158 वोट आए। अमरीका और इजरायल समेत 7 ममालिक की करारदाद की मुखालफत। शाम के साबिक सदर बशार अल असद के वालिद हाफिज अल असद के मज़ार को आग लगा दी गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जलानी ने बशार अल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम ज़माना जेलों में बंद करने का ऐलान किया। शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। ज़ायरीन समेत 300 से ज़ायद पाकिस्तानी शाम से वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान की शाम के इलाकों पर इजरायल के कब्जे की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। PIA शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत से 34 में से 17 तैयारे ग्राउंड, 7 एयरबेस और 3 ATR तैयारे उड़ान के लिए नाकाबिल करार। छिड़कने से अहले खाना की हालत गैर का वाकया। 5 साला मोइन दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज माँ बाप और 5 बच्चों को तिमदी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इंटरनेट की रफ्तार मुसलसल सुस्त। आई इंडस्ट्री और सार्फिन को मुश्किलात। हुकूमत ने ताहाल कोई मरबूत हिकमत अमली मुरत्तब नहीं की। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। सरबराह पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इंकशाफ। पोलियो की तकसीम में कोयटा के 4 ब्लॉक जबकि पेशावर और कराची पूरा ब्लॉक है। रवां साल अब तक 59 पोलियो केसेस में सामने आ चुके हैं। अनवारुल हक की ब्रीफिंग। गिलियाद के मुतादिद गाँव में तेंदुओं के हमलों से मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया। तेंदुओं ने दर्जनों बकरियां हलाक कर दी। महकमा वाइल्ड लाइफ को जंगली जानवरों के मुतालिक आगाह कर दिया गया। बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जमीनी राबते मुनक़ता होने से शदीद दुश्वारियों का सामना। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। कम अज कम दर्जे हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गई। आज प्रैक्टिस करेगी। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।